साल 1999 की बात है। एक अनजाने शहर में थॉमस एंडरसन नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर रहता है। बाहर से वह एक आम इंसान लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक सीक्रेट हैकर है जिसका नाम है नियो। नियो के दिल में बेचैनी है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। वह हर वक्त मैट्रिक्स नाम की किसी रहस्यमयी चीज के बारे में सोचता रहता है, जो बार बार उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक दिन ट्रिनिटी नाम की एक रहस्यमयी और साहसी औरत उसकी निगरानी करने लगती है। वह जानती है कि मॉर्फियस नाम का एक व्यक्ति मानता है कि नियो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही है द वन, यानी वह चुना हुआ इंसान जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक रात ट्रिनिटी अपने मिशन पर होती है जब स्थानीय पुलिस उसका पता लगाकर एक होटल के कमरे तक पहुंच जाती है। बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 3 रहस्यमयी आदमी उतरते हैं, काले सूट में, बेहद सख्त चेहरे लिए हुए। वे हैं एजेंट स्मिथ, एजेंट ब्राउन और एजेंट जोन्स। ट्रिनिटी तुरंत मॉर्फियस को फोन करती है। मेरी लाइन ट्रैक हो गई है। मॉर्फियस की आवाज में चिंता छलकती है। ट्रिनिटी, वहां से तुरंत निकलो, दूसरा रास्ता ढूंढो। लेकिन अब देर हो चुकी है। पुलिस कमरे में घुस आती है। फिर जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रिनिटी हवा में उछलती है, दीवारों पर दौड़ती है और उन 6 पुलिस वालों को पलक झपकते ही हरा देती है। उसकी हर हरकत गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती है, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आई हो। अब शुरू होती है एक दमदार छतों पर पीछा करने की दौड़। ट्रिनिटी और एक एजेंट आसमान छूती इमारतों के बीच से ऐसे कूदते हैं मानो गुरुत्वाकर्षण का उन पर कोई असर ही नहीं। पीछे खड़े पुलिस वाले हैरानी से बस देख पाते हैं, ये कैसे मुमकिन है। ट्रिनिटी एक संकरी गली के ऊपर से छलांग लगाती है और उड़ती हुई एक छोटी सी खिड़की से अंदर घुस जाती है। सांसें तेज, दिल धड़क रहा है, पर उसके पास वक्त नहीं है। वो दौड़ते दौड़ते सड़क के लेवल पर बने एक पुराने पब्लिक फोन बूथ तक पहुंचती है। तभी फोन बजने लगता है। ट्रिनिटी उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसी पल एक कचरा ट्रक तेज रफ्तार में उसकी ओर आता है। ड्राइवर है एजेंट स्मिथ। सड़कों पर धूल उड़ती है। ट्रिनिटी पूरी ताकत से फोन की ओर दौड़ती है और ठीक उसी पल रिसीवर उठाती है और अगले ही सेकंड ट्रक उस फोन बूथ को जोरदार टक्कर मारकर ईंट की दीवार में धकेल देता है। जब धुआं छटता है, एजेंट्स मलबा खंगालते हैं, लेकिन वहां ट्रिनिटी का कोई निशान नहीं होता। एजेंट ब्राउन धीमे स्वर में कहता है, शी गॉट आउट। दूसरा एजेंट जवाब देता है, सूचना देने वाला सच बोल रहा है। तीसरा ठंडे लहजे में कहता है, अब हमें उनके अगले टारगेट का नाम पता चल गया है। उसका नाम है नियो। रात का सन्नाटा है। नियो अपने कंप्यूटर के सामने झपकी ले रहा होता है। स्क्रीन पर एक खबर चल रही होती है, मॉर्फियस नाम के खतरनाक व्यक्ति की तलाश जारी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती हैं और तभी उसकी स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। फिर अचानक ब्लैंक हो जाती है। फिर उस पर टाइप होकर कुछ रहस्यमयी शब्द उभरते हैं, वेक अप नियो, द मैट्रिक्स हैज यू, फॉलो द व्हाइट रैबिट। नियो की सांसें रुक जाती हैं, जैसे किसी ने उसके अंदर झांक लिया हो। वह समझ नहीं पाता कि ये सब कोई मजाक है या सच्चाई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ रैव पार्टी वाले लड़के लड़कियां अंदर आते हैं। नियो उन्हें एक गुप्त डिस्क देता है, जिसे उसने सिमिलैक्रा एंड सिमुलेशन नाम की किताब के अंदर छुपा रखा था। वो लोग नियो को अपने साथ पार्टी में चलने का न्योता देते हैं। नियो मना कर देता है, पर तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसके कंधे पर बना है एक छोटा सा सफेद खरगोश। नियो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो याद करता है, फॉलो द व्हाइट रैबिट। और अब उसे पता चल चुका है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शोरगुल से भरे एक रैव बार में चारों तरफ तेज संगीत और चमकती रोशनी है। नियो अपने आसपास की भीड़ में खोया हुआ बैठा होता है। तभी कोई उसके करीब आता है। वह है ट्रिनिटी, काले कपड़ों में, गहरी आंखों और आत्मविश्वास से भरी आवाज में। वह कहती है, तुम नियो हो ना? नियो थोड़ा चौंक जाता है। ट्रिनिटी, वही ट्रिनिटी जिसने IRS डेटाबेस हैक कर दिया था? उसके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी सी प्रशंसा दोनों झलकती है। ट्रिनिटी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ वही हूँ, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वो झुककर धीरे से कहती है, मॉर्फियस नाम का एक आदमी है। वह तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। वह जानता है कि तुम क्यों बेचैन रहते हो और मैट्रिक्स क्या है। नियो के अंदर कुछ हिलता है, जैसे पहली बार उसे महसूस हो कि उसकी जिंदगी किसी बड़ी सच्चाई के दरवाजे पर खड़ी है। अब सुबह का समय है। नियो अपनी रोज की तरह काम पर पहुंचता है। वह मेटाकॉर्टेक्स नाम की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। ऊंची ऊंची इमारत, ठंडी दीवारें और सैकड़ों कंप्यूटरों की गूंज, सब कुछ बहुत परफेक्ट पर बहुत बेजान लगता है। नियो अपनी डेस्क पर बैठा होता है। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी पैकेज आता है। वह खोलता है
अंदर एक फोन रखा होता है। जैसे ही वह उठाता है, फोन बजने लगता है। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी और शांत आवाज आती है, हेलो नियो, मैं मॉर्फियस हूं। नियो का दिल जोर से धड़कने लगता है, वही नाम जिसके बारे में उसने सुना था। मॉर्फियस कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है नियो, वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। नियो कांपती आवाज में पूछता है, कौन लोग? मॉर्फियस धीरे से कहता है, धीरे धीरे ऊपर देखो, लिफ्ट की तरफ। नियो सिर उठाता है और उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। लिफ्ट के पास एजेंट स्मिथ, एजेंट जोन्स और एजेंट ब्राउन खड़े हैं, काले सूट में, ठंडे चेहरे, और एक महिला नियो के क्यूब की ओर इशारा कर रही है। अब नियो को यकीन हो जाता है, वो सब सच था और वे सच में उसे पकड़ने आ चुके हैं। 3 खतरनाक एजेंट्स, एजेंट स्मिथ, एजेंट जोन्स और एजेंट ब्राउन, अब नियो को गिरफ्तार करने पहुंच चुके हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस ठंडी और डरावनी शांति। इस बीच मॉर्फियस फोन पर नियो से बात कर रहा है। उसकी आवाज शांत लेकिन गंभीर है, ध्यान से सुनो नियो, मेरे बताए रास्ते पर चलो, तभी बच पाओगे। मॉर्फियस किसी तरह इमारत के अंदर की हर हलचल देख पा रहा है, जैसे उसे सब कुछ पता हो कि कौन कहाँ है। वह नियो को एक एक कदम बताता है, अब दाएं मुड़ो, अब धीरे से उस दरवाजे से निकलो। नियो हर निर्देश का पालन करता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह खिड़की तक पहुंचता है और मॉर्फियस कहता है, बाहर निकलो, उस स्कैफोल्डिंग पर चढ़ो और छत तक पहुंचो। नियो नीचे झांकता है, सैकड़ों फीट नीचे सड़क, तेज हवा उसके चेहरे पर लग रही है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह डर जाता है और आखिरी पल में पीछे हट जाता है। मैं ये नहीं कर सकता, वह कहता है। अगले ही पल एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, वे उसे घेर लेते हैं और बिना किसी संघर्ष के नियो उनके हवाले हो जाता है। फोन की लाइन के उस पार मॉर्फियस की आवाज गूंजती है, नियो, तुम अभी नहीं समझ रहे, लेकिन सच्चाई बस एक कदम दूर थी। अब नियो एक अंधेरे ठंडे कमरे में बैठा है, सामने वही 3 एजेंट्स। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं, बस एक अजीब सी निष्प्राण शक्ति है। एजेंट स्मिथ धीमे और ठंडे लहजे में बोलता है, नियो, हमें बस इतना चाहिए कि तुम हमारी मदद करो, हमें मॉर्फियस को पकड़ना है, वो एक खतरनाक आतंकवादी है। नियो चुप रहता है, उनकी बातों को नजरअंदाज करता है, फिर अचानक मुस्कुराता है और बीच की उंगली दिखाकर कहता है, मुझे मेरा फोन कॉल चाहिए। एजेंट्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर कुछ अजीब होने लगता है। नियो बोलना चाहता है, लेकिन उसके होंठ आपस में जुड़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में उसका मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। वह घबराकर तड़पता है, लेकिन एजेंट स्मिथ शांत रहता है। वह एक छोटा सा धातु का यांत्रिक कीड़ा निकालता है, एक रोबोटिक डिवाइस जो जिंदा सा। वे उसे नियो के पेट पर रखते हैं और वह डिवाइस उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। नियो की आंखें डर से फैल जाती हैं और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह नियो अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर जागता है। वह चारों ओर देखता है, सब सामान्य लगता है। वह खुद से कहता है, ये सब एक सपना था, लेकिन अंदर कहीं गहराई में वह जानता है कुछ सपना नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक गहरी शांत आवाज आती है, नियो, मैं मॉर्फियस हूँ। नियो हैरान होकर सुनता है। मॉर्फियस आगे कहता है, अब वक्त आ गया है नियो, तुम वही हो, द वन। अगर सच्चाई जाननी है तो मुझसे एडम स्ट्रीट ब्रिज पर मिलो। नियो वहां पहुंचता है। बारिश हो रही है, ठंडी हवा बह रही है और तभी एक काली कार उसके सामने रुकती है। अंदर ट्रिनिटी बैठी है और उसके साथ 2 लोग, उनमें से एक है स्विच। ट्रिनिटी दरवाजा खोलकर कहती है, अंदर बैठो नियो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। नियो थोड़ी झिझक के बाद कार में बैठ जाता है। स्विच एक अजीब सा उपकरण निकालती है जो स्कैन करने जैसा दिखता है। वो नियो के पेट पर लगाती है और तभी झट की आवाज होती है। वो रोबोटिक कीड़ा जिसे नियो अब तक एक सपना समझ रहा था, उसके शरीर से बाहर निकल आता है। ट्रिनिटी तुरंत खिड़की खोलती है और उसे बाहर फेंक देती है। वह कीड़ा सड़क पर गिरते ही मचलता है और फिर धीरे धीरे अंधेरे में बुझ जाता है, बारिश की बूंदों में खो जाता है। अब नियो की आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल है। ट्रिनिटी शांत स्वर में कहती है, अब चलो नियो, मॉर्फियस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कार अंधेरी सड़कों पर आगे बढ़ जाती है। नियो बिना डरे मॉर्फियस से मिलता है। कमरा अंधेरा है, चारों तरफ रहस्यमय सन्नाटा। मॉर्फियस उसके सामने बैठता है और गहरी गंभीर आवाज में कहता है, अब वक्त आ गया है नियो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। वह अपनी हथेलियां खोलता है, एक में नीली गोली, दूसरी में लाल गोली। नीली गोली खाओ और सब कुछ भूल जाओ, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे। लाल गोली खाओ और सच जानोगे, वह सच जो मैट्रिक्स के पीछे छुपा है। नियो मॉर्फियस की आंखों में देखता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। फिर वह अपना हाथ बढ़ाकर लाल गोली उठाता है। मैं सच जानना चाहता हूँ। मॉर्फियस के साथी नियो को एक कुर्सी पर बांधते हैं और बताते हैं, ये गोली एक ट्रेस प्रोग्राम का हिस्सा है।
ये तुम्हारे इनपुट आउटपुट कैरियर सिग्नल को बाधित करेगी ताकि हम तुम्हारा असली लोकेशन ढूंढ सकें। नियो की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है, दीवारें पिघलने जैसी लगती हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और अचानक वह अजीब सी जगह पर जागता है, एक तरल भरे हुए मैकेनिकल पॉड में। उसके पूरे शरीर में मोटी मोम, गले के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, खोपड़ी के पीछे और शरीर के हर हिस्से में नियो पूरी तरह नंगा और बाल रहित है, जैसे किसी फैक्ट्री में बना हुआ। वो हिलने की कोशिश करता है लेकिन केबल्स उसे बांधे रखती हैं। अब नियो समझता है यह उसकी पुरानी दुनिया नहीं, यह है वास्तविकता और वहाँ मैट्रिक्स के बाहर है। नियो अब हजारों लोगों के साथ एक विशाल जटिल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। चारों तरफ केबल्स और मशीनें हिलती है, बिजली की रोशनी चमकती है और हवा में धातु की गंध है। अचानक एक भयानक तैरता हुआ नर्स रोबोट उसके ऊपर झपटता है। उसकी धातु की पंजा सी बाहें नियो के गले को पकड़ लेती हैं, सांसें रुकती हैं। फिर कुछ अजीब होता है, गले के पीछे लगी केबल अचानक बाहर कूद जाती है, बाकी के सभी ट्यूब्स उसके हाथ पैरों से झड़ जाते हैं। नियो बेहद असहाय हो जाता है। मशीनें उसे एक नलिका में धकेल देती है जो उसे भयानक कीचड़ भरे पानी के भूमिगत पूल में ले जाती है। वह पानी में डूबने लगता है, गंदा पानी उसके चारों तरफ मचल रहा है। ठीक उसी समय ऊपर से एक हॉवरक्राफ्ट दिखाई देती है। उसकी मशीनें फटाफट नियो को पकड़ती है और उसे अपने कार्गो बे में खींच लेती है। नियो अब धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगता है, लेकिन उसके दिल में डर और आश्चर्य दोनों है। यह जगह, यह सच में दुनिया है। नियो को मॉर्फियस बचा लेता है और उसे एक उड़ने वाली जहाज में ले जाया जाता है। इसका नाम है नेबुकदनेस्सर। जहाज अंधेरे में धीरे धीरे हवा में तैर रही है। चारों तरफ कंप्यूटर और तकनीकी उपकरण चमक रहे हैं। मॉर्फियस नियो की ओर देखकर कहता है, अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हें सच दिखाया जाएगा। जहाज पर मॉर्फियस की टीम पहले से ही मौजूद है। नियो अपने नए साथियों से मिलता है। ट्रिनिटी तेज तर्रार और साहसी, एपॉक लंबे काले बालों वाला शांत और मजबूत, स्विच फुर्तीली और चालाक, साइफर गंजा मूछों वाला और थोड़ा रहस्यमयी, दो मजबूत भाई जो जहाज के कार्यों में माहिर है। टैंक और डोजर जहाज के इंजन और सिस्टम के विशेषज्ञ। माउस छोटा दुबला और जवान पर बहुत चालाक। नियो चारों ओर देखता है और महसूस करता है ये जगह, ये लोग और ये जहाज सब कुछ उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। मॉर्फियस उसकी ओर झुकता है और धीरे से कहता है, तुम अब हमारे साथ हो नियो, और यही वह शुरुआत है जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। मॉर्फियस अब सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वह नियो की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहते थे नियो, अब वक्त आ गया है। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी है। मॉर्फियस नियो को एक बड़ी कुर्सी की ओर इशारा करता है। बैठो, वे शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है। नियो धीरे धीरे कुर्सी पर बैठता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन उसके चेहरे पर उत्सुकता और डर दोनों है। ट्रिनिटी पास आती है और धीरे से नियो को बेल्ट्स और स्ट्रैप से बांध देती है ताकि वह हिल ना सके। फिर टैंक और माउस उपकरण तैयार करते हैं। मॉर्फियस इशारा करता है। एक लंबा धातु का तारनुमा यंत्र उठाया जाता है। वह नियो के सिर के पीछे लगे सॉकेट के पास लाया जाता है और धीरे धीरे उसके खोपड़ी के पीछे के पोर्ट में डाल दिया जाता है। नियो गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं। मॉर्फियस शांत स्वर में कहता है, तैयार हो जाओ नियो, अब तुम मैट्रिक्स को अपनी आंखों से देखोगे। नियो सफेद रोशनी से भरी एक अनंत सी जगह में जागता है। चारों तरफ बस खालीपन और सफेदी है, जैसे किसी ने सारी दुनिया को मिटा दिया हो। मॉर्फियस उसके पास खड़ा है। वह कहता है, यह है कॉन्स्ट्रक्ट, एक लोडिंग प्लेटफॉर्म। हम यहाँ नए जागे हुए लोगों को मैट्रिक्स की दुनिया के लिए तैयार करते हैं। नियो अपने शरीर को देखता है। उसके हाथों और गर्दन के सॉकेट्स गायब हैं। उसके बाल वापस आ गए हैं। वह चौंक कर पूछता है, ये मैं हूं? मॉर्फियस हल्की मुस्कान के साथ समझाता है, जो तुम अभी अपने बारे में देख रहे हो वह तुम्हारा रेजिडुअल सेल्फ इमेज है, तुम्हारे डिजिटल स्वरूप की मानसिक छवि, तुम्हारे दिमाग की तस्वीर, तुम्हारा डिजिटल स्वयं। अब बैठो नियो, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। मॉर्फियस हवा में हाथ हिलाता है और अचानक उनके सामने एक आधुनिक शहर की तस्वीर उभरती है। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियां, लोग, भीड़। मॉर्फियस कहता है, ये वही दुनिया है जिसे तुम जानते हो, पर असल में ये केवल एक न्यूरल इंटरैक्टिव सिमुलेशन है जिसे हम कहते हैं द मैट्रिक्स। फिर तस्वीर बदलती है। अब उनके सामने असली दुनिया है। आसमान काला, जमीन जली हुई, इमारतें खंडर, धरती सूनी और बर्बाद, बस मशीनों की ठंडी हुकूमत। नियो की आंखें डर और अविश्वास से चौड़ी रह जाती है। वह बुदबुदाता है, ये तो नर्क जैसा है। मॉर्फियस गंभीर स्वर में कहता है, यही असलियत है नियो, यही वह दुनिया है जिसमें तुम वाकई जी रहे हो।
मॉर्फियस गंभीर स्वर में नियो की आंखों में देखता है। नियो, जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ शुरुआत है। असल में साल लगभग 2199 है। हम लोग अब इंसानों और बुद्धिमान मशीनों के बीच लड़ रहे हैं। ये मशीनें 21वीं सदी की शुरुआत में बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना कब्जा कर लिया। इंसान इन कृत्रिम बुद्धिमान प्राणियों के खिलाफ युद्ध हार गए। धरती अब एक बर्बाद, जली हुई दुनिया बन गई है। मनुष्य आखिरी उम्मीद के तौर पर ने आसमान को काला कर दिया ताकि मशीनें सौर ऊर्जा का उपयोग न कर सकें। लेकिन मशीनों ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने कृत्रिम मानव खेत विकसित किए जहां लोगों को उगाया जाता है और उनकी जैव विद्युत ऊर्जा मशीनों को मिलती है। मॉर्फियस की आवाज में गंभीरता है। तुम्हें अब समझना होगा नियो, तुम्हारी पुरानी दुनिया केवल एक कपटी सिमुलेशन थी। असलियत इससे कहीं अधिक भयानक है। मॉर्फियस नियो को और भी गहराई में ले जाता है। वह एक डिजिटल ग्राफिक दिखाता है और कहता है, एक इंसान के शरीर से 120 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा बिजली मिलती है और 25,000 BTU से ज्यादा ऊष्मा। मशीनों ने हमें केवल ऊर्जा स्रोत बना दिया है। फिर वह नियो को विशाल खेतों की झलक दिखाता है जहां मशीनें मानवों को उगाती हैं। लाखों लोग कैप्सूल में बंद पड़े हैं। उनके शरीर से तार और पाइप जुड़े हैं जो मशीनों के आउटलेट्स तक जाते हैं। मॉर्फियस बताता है कि उन्हें मरे हुए मनुष्यों के लिक्विफाइड रिमेन्स से ही पोषण दिया जाता है, यानी इंसानों को इंसानों का ही घोल खिलाया जाता है। फिर उसकी आवाज और भारी हो जाती है। मैट्रिक्स एक कंप्यूटर जनित सपना है जो हमें काबू में रखने के लिए बनाया गया है, ताकि हमें बस एक ताकत का स्रोत, एक कॉपर टॉप बैटरी में बदल दिया जाए। नियो स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में पहली बार इस भयानक सच्चाई का डर झलक